वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की टॉप 500 क्वेश्चन की रिवीजन सीरीज़, जो कि आपके आने वाले यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम डेली 50-50 क्वेश्चन देखेंगे और आपका लगभग एक हफ्ते में ये पूरा कवर करा दिया जाएगा। 500 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र खोजा गया है? ऑप्शन में दिया गया है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में ये जोरोसाइट क्षेत्र खोजा गया है जिसकी जो भूभाग की स्थिति है वो मंगल ग्रह के समान है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? ठीक है, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो इसमें शीर्ष स्थान है बिहार में। बिहार में इस पे पंजीकृत उपयोगकर्ता सबसे ज़्यादा हैं। अगला सवाल, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने मेकॉन्ग गंगा सहयोग कार्य योजना 2019 से 2024 के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा का आयोजन किया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसके लिए बोधि यात्रा का देखिए दोस्तों आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, मई 2025 में वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वाल्मीकि थापर ये कौन थे? वन्यजीव संरक्षणवादी, पत्रकार, फिल्म निर्माता या फिर वायलिन वादक? तो देखिए वाल्मीकि थापर जो हैं ये वन्यजीव संरक्षणवादी थे। आगे, किस देश की ओपल सुजाता ने हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? मॉरिशस, वियतनाम, फिलीपींस या फिर थाईलैंड? तो देखिए ओपल सुजाता ये थाईलैंड से संबंधित है और यही जो है ये 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है। और ये जो प्रोग्राम था इसको हैदराबाद में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि हाल ही में खबरों में रहा चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो ये जो चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में पौधों की नई प्रजाति पेडिक्युलरिस राजेशियाना की खोज कहाँ पर की गई है? पूर्वी घाट पर, विंध्य पर्वतमाला, पश्चिमी हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पौधे की ये प्रजाति जो है ये पश्चिमी हिमालय में खोजी गई है। अगला सवाल, बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? अयोध्या, दीव, पुणे या फिर इंदौर? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दीव। दीव जो है ये बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला बन गया। आगे, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 25 मई को, 1 जून को, 3 जून को या फिर 5 जून को? तो राइट आंसर है दोस्तों 1 जून को। 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस 2025 और इस बार की थीम क्या थी? ये थी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत रहने का लगाया है? SBI का पूछा हुआ है कि SBI ने कितना अनुमान लगाया GDP ग्रोथ का? 7.2%, 6.8%, 6.5% और 6%? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 6.5%। अब यहीं पे आप लोगों के लिए एडिशनल सवाल है कि बताइए वर्ल्ड बैंक ने कि क्या अनुमान लगाया है GDP ग्रोथ का और साथ ही साथ IMF ने क्या अनुमान लगाया है? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि मई 2025 में इंडिगो ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया?
इंडिगो ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? विक्रम सिंह मेहता, अनीस शाह, निशा गोदरेज या फिर TN मनोहरन? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विक्रम सिंह मेहता। फिर मई 2025 में किसने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल यानी FIDC के CEO का पद संभाला? अनीस शाह, निशा गोदरेज, TN मनोहरन और रमन अग्रवाल? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है रमन अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दाहोद में देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर है गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात में देश का पहला 9000 HP का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और यह उद्घाटन हुआ किसके द्वारा? तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम या फिर मेघालय? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर जो है वो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में टॉप पर रहा है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो UT दादर नगर हवेली दमन दीव में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार और एक उद्यमी पहल लॉन्च की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, एक परिवार एक उद्यमी। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुश, ये किससे संबंधित है? स्वदेशी परमाणु सबमरीन, स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर या फिर स्वदेशी युद्धक टैंक? ये प्रोजेक्ट कुश किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो देखिए ये रिलेटेड है स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली से। ठीक, आगे, हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ठीक, ऑप्शन ए दिया है अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सेल या फिर ध्रुवा स्पेस। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की? जिनॉन गैस, ऑर्गन गैस, नियॉन और हीलियम या फिर हीलियम और नाइट्रोजन? ठीक है, तो ये आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ये है जिनॉन गैस। जिनॉन गैस की हेल्प से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की इन्होंने। फिर है, 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, गुजरात या फिर पंजाब? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, अब 24वां है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला FM रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स लॉन्च किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए भारतीय सेना का पहला FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? नाम है पंचशूल पल्स। आगे बढ़ते हैं। अगले आखिरी 5 सवाल देख लेते हैं कि हाल ही में लुइस मोंटेग्रो ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इनको पुनः नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर स्पेन? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पुर्तगाल। याद रखिएगा, मोंटेनेग्रो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल के। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है कि कहाँ के चैटर्जी ग्रुप सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? भोपाल की, चंडीगढ़, फरीदाबाद या फिर कोलकाता? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता की है ये चैटर्जी ग्रुप ऑफ सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक, इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। अगला सवाल, मई 2025 में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डॉइंग को वैध बनाने का विधेयक पारित किया? UK, फ्रांस, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे फ्रांस।
फिर हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लेखक गुगी वो योंगो का 27 वर्ष की आयु में निधन हो गया? गुगी वा थ्योंगो। तो ये यूके के थे, जापान, केन्या या फिर ऑस्ट्रेलिया? ये प्रसिद्ध लेखक थे और ये लेखक थे केन्या के। और आज का हमारा आखिरी सवाल यहाँ पे रहेगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वीमेन हु रन एम्स ये किसने लिखी है? सोनालिनी मेनन, रुचि शर्मा, नीरू चड्ढा या फिर स्नेह भार्गव? ये बुक तो देखिएगा, ये बुक है स्नेह भार्गव की, द वीमेन हु रन एम्स। ओके, तो दोस्तों ये देखिए, ये जो मैं MCQ करा रही हूँ आपके आने वाले यूपी के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे SI है, पेट है, इन सब में भी ये काम आ सकता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सुनिए, शॉर्ट नोट बनाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।